आप सभी पत्रकार बंधु को हमारा प्रणाम, नमस्कार। हमारे राजन पांडे जी जो वार्ड क्रमांक 12 में बरसों से मेहनत कर रहे थे किसी दूसरे पार्टी में, वो हमारे शिव सैनिक परिवार में शिव सैनिक होने के नाते ज्वाइन किए हैं। इनका जो फादर हैं, जो पापा हैं इनके, वो बहुत पहले से शिव सैनिक थे। इन्होंने कल बताया और पापा को आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब से मिलाएं। आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, उनके कार्य से प्रभावित है और उन्होंने कल अपना पक्ष प्रवेश किया हमारी शिवसेना का। और वो अभी आगे का बताएंगे किस तरीके से शिवसेना को मजबूती मिलेगी इनके आने से और किस तरीके कैसा होगा, बताइए ज़रा। देखिए, मैं जनता का सेवक हूँ, जन सेवक के रूप में मैं काम करता हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि सरनाईक साहब के अंदर वो क्षमता है कि मेरे सवालों का जवाब वो दे सकते हैं, मेरी चीज़ों को वो आगे तक, मेरी जितनी भी जनता की जो समस्याएं आती है वो उसको अच्छे से निपटा सकते हैं। इसलिए मैंने शिवसेना का साथ आज से, कल से ज्वाइन किया। देखिए, मैं संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और बजरंग दल में भी मैंने बहुत सालों तक काम किया है। पार्टी में मेरे को युवा मोर्चा में पहले जिला सचिव के रूप में, दूसरा और जिला सचिव का तीसरा, चुनाव प्रभारी के रूप में 9 नंबर प्रभाग में विधानसभा का मैं प्रभारी रह चुका हूं। तो मेरे को बहुत सारे पद मिले हैं बीजेपी में, ऐसा नहीं है। बीजेपी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत मान सम्मान दिया, बहुत इज्जत दिया। मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मोदी जी की इज्जत करता हूँ, उनके विचारधारा से प्रेरित हूँ मैं। लेकिन मैं जनता का काम करना चाहता हूं जन सेवक के रूप में। टिकट और पैसे के विषय मेरे अंदर नहीं आते, क्योंकि मैं अरसे से जुड़ा हुआ हूं। तो मुझे लोगों की सेवा करनी है, सेवा के लिए मैं आया हूं। आप भाजपा आपने छोड़ा है, कोई तो कारण होगा क्या? हम नरेंद्र मेहता से आप खुश नहीं थे या क्या कारण था? मैं किसी से खुश और दुखी का बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मैंने जनता की सेवा करने के लिए सोची थी, उस हिसाब से मैं पार्टी का काम कर रहा था। मैं पैसा कमाने के लिए पार्टी का काम नहीं कर रहा था इतने सालों से। तो मुझे लोगों की सेवा करनी है। जहाँ पे मुझे वेटिंग कराया जाए और मुझे लोगों को मिलने के लिए, मेरे लोगों को या मेरे तरह जो मेरी समस्याएं है उसको सुनने के लिए मुझे अगर समय ना मिले, बार बार मेरे को इस चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। तो मुझे लगा कि जो मेरा बात सुने, जिनके साथ बैठ के मैं मेरी जनता की और जो मेरे लोग हैं उनकी बातों को मैं उनके सामने रख सकूं। और आने वाले समय में मीरा भाईंदर शहर के बहुत सारी समस्याओं का समाधान मैं सरनाईक साहब के माध्यम से करूंगा। तो आपको इस बात का अंदेजा हो जाएगा कि मैंने क्यों ज्वाइन किया और कैसे किया। मेहता जी के और हमारे विचार तो मोदी जी के ही तरफ ऐसा इशारा करते हैं कि मोदी जी के साथ ही हम लोग, वो मोदी जी का एमएलए हैं और हम मोदी जी के साथ हैं। लेकिन टॉपिक ये है कि वो पर्सनल रूप में किसी को समय देने के लिए उनके पास समय नहीं है। और मेरे जैसा कार्यकर्ता समय का भूखा रहता है, क्योंकि मुझे मेरे काम के लिए उनके पास नहीं जाना। आज तक मैंने मेहता जी से कुछ भी मेरा काम नहीं करवाया। मैं उनसे 12 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन मैंने आज तक एक भी काम मेहता जी से नहीं करवाया है कि मेरा ये काम कर दीजिए। मैं जनता का काम लेके जाता हूँ और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जाता हूँ। तब मुझे समय नहीं मिलता, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो समय देवे उनके पास मैं रहूँ। मीरा भाईंदर में इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। भाजपा पार्टी तो बहुत अच्छी है, लेकिन बस गलत जगह पे। सर, मेरी अभी भी थोड़े दिन पहले 1-2 बड़े नेताओं से बात हुई है, कल परसों, और वो बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने मुझे बोला कि आप लगे रहिए, आपका काम हो जाएगा। ये मेरे पास सबूत है। तो उम्मीदवारी तो अभी विषय है ही नहीं। 30 तारीख को उम्मीदवारी विषय होती ना। अगर मुझे समर्थन देना होता तो मैं 30 तारीख के बाद नाराज होकर इधर आता। मुझे मान सम्मान और मेरे जो कार्यकर्ता हैं उनको टाइम नहीं मिल रहा है, मिलने का समय नहीं है। अब किसी की माँ एडमिट है हॉस्पिटल में और मुझे अगर उस व्यक्ति के विशेष के बारे में कि भाई कुछ डिस्काउंट हो जाए उस हॉस्पिटल के बिल में, तो हमारे एमएलए के पास समय नहीं है। वही चीज़ सरनाईक साहब को बोले तो सरनाईक साहब तुरंत आते हैं और डिस्काउंट करवा देते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सारे काम है जो समय नहीं दे पा रहे, तो फिर मैं कैसे जनता का सेवा कर पाऊंगा? जो मुझे, मेरा ध्येय है, मेरा पैसा कमाना राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीतिक विषय बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीके से राजनीति करते हैं, जिनको किसी को नगर सेवक बनना है, किसी को धन कमाना है। मुझे सिर्फ जनता की सेवा करनी है। मैंने मेरे जेब का पैसा डालकर 5 साल से लोगों की सेवा की है। कोई मुझे बोल नहीं सकता, कोई भी नेता, कि मैंने किसी से पैसा लिया है। हाँ, अभी शंकर झा से पैसा 2-4 करोड़ रुपए लिया होगा, ऐसा बात तो लोगों के आएगा। तो मैं उनको इस माध्यम से जवाब देना चाहूंगा कि अगर पैसा लेने की बात होती तो मेहता जी मुझे रवि व्यास के सामने कब के खरीद लिए होते। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, शंकर झा से 1000 गुना ज्यादा पैसे में मजबूत है, लेकिन उन्होंने मुझे खरीद नहीं पाया। मैं रवि व्यास के साथ, रवि भाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अभी भी मेरे मित्र हैं, उनका मेरा बहुत अच्छा दोस्ती है। लेकिन पार्टी की विचारधारा, मैं सरनाईक साहब के माध्यम से काम करूंगा।
शाखा पे बैठूंगा, नगर सेवक बनूं नहीं बनूं, नेता बनूं नहीं बनूं, लेकिन जन सेवक बन के मीरा भाईंदर की जनता का न्याय देने की पूरी काम करूंगा। और ये आप लोग आने वाले समय में देखोगे।